हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियो को देख के बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं कुछ चीज़ों पर से पर्दा हटाना चाहती थी। कुछ चीज़ें मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि आप सब जो है व्यूअर्स वो जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन की बातें जो है वो सर आंखों पर। आप सबके भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देखे और बहुत सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है, जिस पर मैं बात भी करना चाहती थी, अपना पक्ष भी रखना चाहती हूँ और आप सबका पक्ष भी जानना चाहती हूँ। अब 2 दिन से ऑडियो 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 सुनाई दे रहा है, हर तरफ से ऑडियो ऑडियो आवाज़ आ रही है। और इस ऑडियो को लेकर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जांच पड़ताल हुई नहीं हुई हमें नहीं पता। हमें जितना बताया जा रहा है हम उसी पर बात करेंगे। तो अभी तक फ़िलहाल कोई भी इसका निष्कर्ष नहीं निकला है, जबकि दीप्ति के पास उस बंदे का नंबर है क्योंकि उस बंदे ने फ़ोन किया। जाहिर तौर पर तो नंबर तो आ ही जाएगा। और आजकल तो सारे नंबर आधार कार्ड से लिंक होते हैं, तो ऐसे कैसे 48 घंटे में आपको पता ही नहीं लग पाया कि वो कौन बंदा है, कहाँ का बंदा है, उसका नाम क्या है और उसने आपको धमकी क्यों दी। आप एक वकील होने के बावजूद ये पता नहीं करवा पाई कि वो कौन इंसान है जो आपको धमकी दे रहा है। आप वाईटी पर सिर्फ और सिर्फ सचिन पर निशाना साध रहे हो। क्यों? क्योंकि सचिन का नाम बिकता है। आपने किसी और को पॉइंट आउट क्यों नहीं किया? आपके जहन में ये सवाल क्यों नहीं आया कि सचिन का नाम लेके कोई मुझे क्यों धमकाएगा? अगर सचिन को ही धमकी दिलवानी होती तो सचिन अपने बंदे को ये कहेगा ना कि तुम उसको धमकी दो, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में आती है। और इसमें अगर भाई जी पड़े हुए हैं तो वो बुरा फंसेंगे। अगर सचिन ने वाकई ये किया है तो उसे जेल होनी चाहिए, सलाखों के पीछे डाल दो उसे। 1-2 दिन लठ खाएगा तो आराम से बैठ जाएगा, फिर धमकी वमकी देना लेना सब भूल जाएगा। लेकिन अगर धमकी राज परिवार की तरफ से नहीं दी गई है, अगर राज परिवार ने धमकी नहीं दिलवाई है दीप्ति को, तो बेवजह उसका नाम लेके 2 दिन से क्यों एक बार फिर गालियां भर भर के दी जा रही है। आपकी तो बहुत पहचान है दीप्ति, आप जैसा कि बात करते हैं कि आपको तो मतलब हर जगह जाते हो तो तुरंत तुरंत आपका काम हो जाता है। हाँ, लॉयर हैं आप, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मेरा भी हो जाता है थाने में काम, जल्दी हो जाता है, कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं थोड़ी बहुत। तो आपका हो जाता होगा, आपका भाई भी पार्लियामेंट में है, आप पता नहीं कहाँ से आती हैं, आपको तो सब पुलिस वाले जानते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। तो आपका काम तो हो जाना चाहिए था, फिर आपके काम में इतनी देरी क्यों हो रही है? और कोई भी किसी का नाम ले लेगा तो क्या वो अपराधी हो जाएगा? आप किसी को अपराधी कैसे घोषित करते हैं? आप तो वकील हैं, आपको पूरा प्रोसीजर पता होगा। सबूतों के आधार पर किसी को अपराधी घोषित किया जाता है। कोर्ट भी तब तक किसी को अपराधी नहीं मानता, वो दोषी मानता है तब जब तक कि कोई सबूत, ठोस सबूत, वो भी किसी के बोलने से कोई भी एविडेंस नहीं हो जाता, किसी के बोलने से कोई भी सबूत नहीं बन जाता है। मैं किसी का नाम लेके कोई क्राइम कर लूँगी तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो जो है दोषी बन गया, अपराधी बन गया। मैं ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम लेके किसी को धमका दूँ, मैं ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम लेके फर्जीवाड़ा कर दूँ, किसी के पैसे ऐंठ लूँ, तो क्या पुलिस ऐश्वर्या राय बच्चन को पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी ना। तो आप वकील, आपने कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी से वकालत की है कि नहीं की है मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बातें सबको पता होती हैं। तो बिना सबूतों के आधार पर आप बात कर रहे हो, और आप अपनी बातों को थोड़ा सा नरम अगर रखो तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी औरत हैं, अपने पैरों पर खड़ी औरत है। और मैं आपकी रिस्पेक्ट पता है क्यों करती हूँ? क्योंकि आप सिंगल मदर हैं और उसके साथ साथ आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानते हैं, इसीलिए मैं आपका दिल से सम्मान करती हूँ। पर कई बार क्या होता है ना कि आपके आसपास के लोग आपको चढ़ा देते हैं। आप थोड़ी सी बड़बोली टाइप की औरत हैं, आप
एकदम वेग में आती हैं तो बोलती चली जाती हैं, आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या बोल रही हैं। हालांकि मैंने कई मौक़ों पर आपको ये भी देखा है कि आप माफ़ी भी मांग लेती हैं कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई हो तो मैं माफ़ी मांग लूँ। तो आप, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, है ना। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। थोड़ा सा ना आपको अपने आप को रोकना भी पड़ेगा। बिना सबूतों के आप किसी को भी अपराधी नहीं बना सकते। दूसरी बात ये है कि एक मुद्दा बीच में बहुत छाया हुआ था, प्रेगनेंसी का मुद्दा। अब किसकी प्रेगनेंसी का मुद्दा था ये तो आप सबको पता ही है, मैं कुछ इस बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगी। ये मुद्दा कहाँ से आया था? ये मुद्दा आया था सुबह सवेरे जो हम खाते हैं, कई बार ना पपीता, हमारा पेट वेट ठीक हो जाए उसके लिए, तो वहीं से ये मुद्दा आया हुआ था। मुद्दे की जड़ वही थी। हालांकि वो खुद उनकी बड़ी अंधभक्त अभी बनती है, पहले वो पता नहीं किस किस की अंधभक्त बन चुकी हैं। तो वहीं से ये मुद्दा आया था। अब इस मुद्दे को लेकर जो है दबाने की कोशिश की गई। हालांकि इस मुद्दे में कोई, वैसे भी ये मुद्दा एकदम बेकार फिजूल था, बकवास मुद्दा था। इसको मुद्दा ही क्यों बनने दिया यही मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वाईटी पर तो इतनी पढ़ी लिखी औरतें हैं, सारी बहुत सारी पढ़ी लिखी औरतें हैं, बहुत सारी बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद इस बात का मुद्दा बनना मेरी समझ से परे है। लेकिन इस मुद्दे को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि इस मुद्दे में कौन फंस रहा था? जिसने शुरुआत की थी वो औरत भी इस मुद्दे में फंस रही थी। अब उस जो जिनकी वो अंधभक्त हैं वो नाराज़ हो गई, ऐसे कैसे तुम कर सकती हो, मेरा नाम कैसे ले लिया? भाई ज़रूर, जाहिर सी बात है कोई भी नाराज़ होगा। फिजूल का कोई कुछ भी बोल देगा, बोलने के लिए ही, वो भले ही आपका दोस्त क्यों ना हो, आप उसका गिरेबान तो पकड़ोगे ना कि भाई मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया तूने। तो वहाँ से इस बात की शुरुआत हुई कि इस बात को कैसे दबाना है। अब ये दबाने की बात को दबाने की कोशिश थी या वाकई में कहीं से, मतलब मैंने एक पॉइंट रखा आप सबके सामने कि वहाँ से जो दबाने की बात को कोशिश की गई हो, तो हो सकता है कि ये भी चीज़ उसमें इंक्लूड हो कि इस तरह से एक बंदे को जब आप बदनाम करोगे, बहुत ज़्यादा बदनाम करोगे, तो दूसरे बंदे की बदनामी थोड़ी सी ढक जाएगी, थोड़ी देर के लिए ढक जाएगी, थोड़े दिनों के लिए ढक जाएगी। तो उस बंदे को और उछालो उसका नाम, और कहीं और डाल दो उसका नाम, किसी और चीज़ में उसका नाम डालो, कुछ और। अब ये नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ लाइव कर रही हूँ, गालियाँ दे रही हूँ, अरे भाई वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, बंदा शांत है, तो कैसे मेरे को उकसाना है? ओहो, अब तो मुझे कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि मज़ा ही आ जाए, है ना, मन ठंडा हो जाए। तो इस तरह की बातें फिर से शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा दीप्ति जी को भी थोड़ा सा तहकीकात पूरी कर लेनी चाहिए, और थोड़ी सी राज परिवार को भी जो है ना वो थोड़ा संयम लेना चाहिए। उछलना नहीं चाहिए पॉपकॉर्न की तरह, हर बात पे मत उछलो कि मतलब उसने मुझे बोल दिया तो मैं जवाब दूंगी। अगर आप सही हैं तो आपको जवाब देने की किसी को ज़रूरत नहीं है ना। तहकीकात, जिसको धमकी आई है वो खुद तहकीकात करवा लेंगे, वो खुद नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और अगर आप अपराधी होंगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा, और अगर आप अपराधी नहीं होंगे तो आपको कोई सज़ा नहीं दिलवा पाएगा। तो फालतू में पॉपकॉर्न की तरह मत उछलिए, जहाँ हैं वहाँ बैठे रहिए, अपने डेली ब्लॉगिंग डालिए, एंजॉय करिए लाइफ को। और कंट्रोवर्सी करनी है तो अलग लेवल की कंट्रोवर्सी करिए ना आप, धमकी वमकी वाली कंट्रोवर्सी से कोई डरता नहीं है। और वो भी आपने इतनी स्ट्रॉन्ग, दीप्ति को धमकी अगर दिलवा दी तो मैं तो हैरान हूँ। दीप्ति तो आपको चीड़ फाड़ के आपके अंदर मसाला भर के और खा जाएगी, वो नहीं छोड़ने वाली है आपको। दीप्ति से पंगा ले लिया आपने, दीप्ति और पपीता से दूर रहिए, और अपने आप को ना थोड़ा सा और सुधारने की कोशिश करिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। थोड़े अच्छे ब्लॉग, बीच में अच्छे ब्लॉग आ रहे थे भैया आपके, एक नई कंट्रोवर्सी ऑडियो के साथ शुरू हो गई। देखो मुझे कोई याद कर रहा है, क्योंकि ये रात के वक्त जो है मैं वीडियो बना रही हूँ, तो कहीं आप सब तो मुझे याद नहीं कर रहे हो। रात के वक्त बना रही हूँ, ये सुबह आप तक पहुँचेगी। सुबह 10 बजे का मैं शेड्यूल लगा दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह तो हमको बहुत काम होता है, हमारा ऑफिस वॉफिस सब होता है, तो इसीलिए हम
सुबह के टाइम वीडियो नहीं बनाते हैं, रात में ही बना के मामला ख़त्म कर देते हैं। तो चलो, ये तो मेरी बात हो रही थी। अब यही बात थी जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे साजिश की बू आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जगत भैया बेगुनाह है भाई। इस बार खामखा उन होता है ना, जो बदनाम होता है उसी के गले में माला पहना दी जाती है। हर बार हर गलत काम का ठीकरा उसी के मत्थे फोड़ दिया जाता है कि ये तो है ही ऐसा, इसके लक्षण सही नहीं है, इसी ने क्या होगा। तो बेचारे इस बार भी फंस गए यार। मेरे को उसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि बेचारा रो ही पड़ेगा। ऐसी रोनी सी शक्ल कि मतलब यार मैंने किया दिया कुछ नहीं, बर्तन तोड़े 12 आने, वो वाला हाल हो चुका है जगत भैया का। भाई अब थोड़ा सा ना उन पे भी रहम करो। कितना आप सब टॉर्चर करोगे? मतलब एक ही परिवार पर बोलना, लगातार बोलना, एक ही परिवार को लगातार टॉर्चर करना, वो क्या सही है? नहीं सही है। आप सबको लगता है ना कि नहीं हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत मतलब नेकी का काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। अरे समाज में इतने सारे लोग हैं, जाओ सेवा करो ना। नहीं करोगे, समाज में उन लोगों की सेवा नहीं करोगे क्योंकि उनके पास इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है। किसकी सेवा करोगे? जिसके पास इतनी सब्सक्राइबर्स हैं और जो बिकता है वाईटी पर, उसकी सेवा करोगे तो करो, लेकिन तहकीकात भी करो। और अगर आपका रिजल्ट जल्द से जल्द वाईटी पर नहीं आया तो हम तो यही सोचेंगे कि आपने शायद ये खुद करवाया है। वाकई में अगर नहीं आता है तो हमें ये ज़रूर लगेगा कि ये कहीं आपके द्वारा किया गया षड्यंत्र तो नहीं है, कि आपकी कंट्रोवर्सी पर अब कोई ध्यान नहीं दे रहा तो आप नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? तो थोड़ा सा अपनी तहकीकात की रफ्तार को बढ़ाएं और जल्द से जल्द रिजल्ट जनता के सामने लाएं, क्योंकि आप हैं जनता की रिएक्शन देने वाली दीप्ति जी, जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया है, दीप्ति जी। तो चलिए दीप्ति जी, हम अगर हमारी बात कुछ बुरी लगे तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, पर रिएक्शन हम पर मत दीजिएगा भैया। हमको रिएक्शन का जवाब देना बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए। तो चलिए बनाइए वीडियो, खेलिए, लाइव खेलिए, खूब व्यूज़ कमाइए, और हम सब तो हैं, आप सबके साथ है। जो सही है, देखो हमारा फंडा यही है, जो सही है हम उसके साथ हैं। अगर सचिन यहाँ पर सही है तो हम सचिन के साथ हैं। अगर दीप्ति यहाँ पर सही है, वाकई में दीप्ति को कोई धमकी दे रहा है, तो फिर उसकी टांग तोड़ने के लिए भी हम दीप्ति के साथ हैं। फिर हम उसे बख्शने वाले भी नहीं हैं। अगर दीप्ति के साथ कोई गलत कर रहा है, धमकाने की, डराने की, कोई भी कोशिश किसी भी तरह की कर रहा है, तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो उसको फंसाएंगे भी नहीं। उस पर फिर फालतू का वो नहीं करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे कि भाई वो लड़की के चक्कर में था तो अब तो वो सारे क्रिमिनल जितने भी एक्ट होते उस पर लगा दो, उसको भर दो, बस बदनाम कर दो। ऐसा भी नहीं करेंगे हम। तो ठीक है दीप्ति जी, आपको सादर प्रणाम, और सचिन जी आपको भी प्रणाम, और मेरी व्यूअर्स को खूब सारा प्यार। और बताइएगा ज़रूर आप सबको क्या लगता है, क्या वाकई में सचिन के खिलाफ साजिश रची जा रही है या सचिन ने ही धमकी दिलवाई है? कमेंट करिएगा। और आज मैं थोड़े मजाकिया लहजे में बात कर रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों कभी कभी मूड करता है, मन करता है इतने सीरियस चेहरे के साथ ना वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए मैंने आज थोड़े से फ़न के साथ वीडियो बनाया। आई होप कि ये फ़न भी आप सब एंजॉय करेंगे। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग हो रही होगी, कल ये वीडियो देखोगे गुड मॉर्निंग हो रहेगी। बाय।